Hello everyone, welcome back to Super Kalam. I am your teacher and mentor Arpita Sharma, and we are going to understand the most important topic today. And this is related to India and France's relationship. As we all know, that recently this article was in news. When I say that this article was in news, I also mean कि this particular article has been in news since the last few weeks. ये डिस्कशन कोई पहली बार एकदम अचानक नहीं हुआ है. दिस डिस्कशन हैज बीन गोइंग ऑन सिंस द लास्ट फ्यू वीक्स एंड हेंस दिस आर्टिकल केम अप. And that is why it is important to at least read the Hindu newspaper or Indian Express. If you are not making notes, it's totally okay. But if you are reading it, at least ये चीजें आपके दिमाग में कम से कम घर कर जाएंगी. तो when you are using your Super Kalam's current affair magazine to revise the current affairs, it will become very easy for you to assimilate the information. आप rote learning नहीं करोगे because आपने पढ़ा है daily basis पे, right? Now, why it has been in news? Because France is right now evaluating our indigenous Pinaka rocket system for its own use, and that is a very good news. Basically, it also means betterment between both the nations' relationship, right? नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसी आर्टिकल के अंदर आपको प्रीलिम्स से जुड़ी हुई बहुत ही छुपी हुई न्यूज मिलेगी, विच इज सेवेंथ एडिशन ऑफ बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज शक्ति was held at Meghalaya in the month of May. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सरसाइज शक्ति इन प्रीलिम्स दे विल गिव यू द नेम्स ऑफ एक्सरसाइजेस एंड दे विल आस्क यू कि between which two nations this exercise is getting conducted. Now you will ask, मैम बट शो अस द प्रूफ. यूपीएससी ने पूछा है क्या ऐसा कोई क्वेश्चन? बिल्कुल पूछा है. आई विल शो यू. Here at Super Kalam, you will simply ask, give me MCQs on exercises between India and other nations. And you will get questions on Malabar exercise, सूर्य किरण एक्सरसाइज, ये देखो युद्ध अभ्यास, ठीक है, नेवल ड्रिल्स जितनी भी हो रही हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. सी दिस इज अगेन अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. So this helps you, this activity helps you in understanding the current affairs and also revising and practicing them through the questions that you can practice instantly. और यही फायदा है एआई को अपनी पढ़ाई में इंटीग्रेट करने का. ऐसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो सुपर कलाम पर. ठीक है, तो आफ्टर दिस क्लास देर इज अ लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ फ्यू टेस्ट दैट यू मस्ट गिव in order to strengthen your control over the topic that we are going to study today. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यहाँ पर दो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. एक हो गया इंडिया एंड फ्रांस का रिलेशनशिप, एक हो गया पिनाक रॉकेट सिस्टम. दीज आर द टू एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन. व्हाट इज पिनाक रॉकेट सिस्टम? देखो, पिनाक की अगर हम बात करें ना, तो शिव जी का जो धनुष है उसका नाम पिनाक है. इफ यू रिमेंबर इन महाभारत ऑल्सो विद अर्जुन वी हैव द पिनाका, जो उनका धनुष बाण है, राइट? तो ये धनुष बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इवन इन रामायण इट इज मेंशन्ड, इन महाभारत इट इज मेंशन्ड. और क्योंकि ये इंडिजीनियस है, हमने महादेव के धनुष के नाम पर ही इस रॉकेट सिस्टम का नाम रखा है. किसने डिजाइन किया है? हु हैज डिजाइंड इट? डीआरडीओ. ठीक है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसको डिजाइन किया है. तो अगेन यहाँ पर एक और इंटरलिंकिंग, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक और इंटरलिंकिंग क्वेश्चन आ जाता है डीआरडीओ के ऊपर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. You have to understand UPSC's mindset. UPSC will not directly ask question on India and France or Pinnacle rocket system. It may indirectly ask questions. DRDO के ऊपर question पूछा जा सकता है. तो I'll help you understand what exactly is DRDO is. अपने GS पेपर 2 का प्लीज रजिस्टर निकाल लो ताकि हम साइमल्टेनियसली नोट्स भी बना सकें. If you want, you can take a screenshot also. When we talk about DRDO, and first important aspect about it you should remember is that it was formed in the year, कौन सी ईयर में फॉर्म हुआ है ये? 1958 में इट वाज फॉर्म्ड. ओके, हाउ वाज इट फॉर्म्ड? बाय मर्जिंग, राइट इट डाउन, बाय मर्जिंग द टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी, of the Indian Army, and by merging the Directorate of Technical Development and Production, DTDP, with the DSO, Defense Science Organization. These organizations were merged and then we got the DRDO. This is the Technical Development Establishment. This is the Directorate of Technical Development and Production. This is Defense Science Organization.
नाउ हु इज हेडिंग द डीआरडीओ, कौन इसको हेड करता है? इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी, राइट इट डाउन, इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D एंड द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डीआरडीओ। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई कि भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इफ वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कैरिंग। The responsibility is first is to provide futuristic, underline the word futuristic, defense technologies. फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना, मतलब फॉर एग्जांपल इन रिलेटेड टू इन एरियाज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनी काइंड ऑफ कॉम्बैट व्हीकल्स, इट प्रोवाइड्स mandate, it basically mandates, or it has been given the mandate to provide these kind of technologies. अगर मान लो, लेट्स से देर इज अ टेक्नोलॉजी डील बिटवीन वन नेशन एंड अनदर नेशन, इंडिया, लेट्स से इंडिया एंड अदर नेशन, in that case the transfer of technology etc also happens. So it also handles the transfer of technology between two nations or between two companies, okay, so that technical capabilities can be enhanced in the defense ecosystem, ताकि इंडिया और बाकी या दो कंपनीज भी अगर इन्वॉल्व है ना, तो वो कंपनीज भी ग्लोबली कंपेटिटिव लेवल पर एक दूसरे के साथ स्टैंड कर सके। ऑल राइट, एंड फ्रांस राइट नाउ इज इवेल्युएटिंग पिनाक, दिस सिस्टम फॉर इट्स यूसेज, दैट मेक्स इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप, पिनाक रॉकेट सिस्टम, डीआरडीओ। वी हैव डिस्कस्ड पिनाक रॉकेट सिस्टम, वी हैव डिस्कस्ड डीआरडीओ। अच्छा, पिनाक रॉकेट सिस्टम की अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट दिस रॉकेट सिस्टम ऑल्सो ना, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर। I'll just write it down over here with different ink. Okay. There is one another rocket system which is HIMARS. This is very important. इसका versus पिनाक रॉकेट सिस्टम का एक बेसिकली कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा आज सर्च करना होगा, ठीक है। आई वुड क्रिएट अ सेपरेट बॉक्स, separate mind map for you to understand the features of Pinnack rocket system. Okay, when we talk about Pinnack, मैंने आपको पहली बात क्या बताई यहाँ पर, that it is a multi-barrel rocket launcher, multi-barrel rocket launcher. All right. Second, it was first used during the Kargil war. तो आपको ये point याद रखना है, because it was used to neutralize the Pakistan army's position which were fixated on the mountain tops. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट हैज, राइट इट डाउन, मल्टी ट्यूब लॉन्चर व्हीकल, मल्टी ट्यूब लॉन्चर व्हीकल। ओके, दिस रॉकेट लॉन्चर विल हैव टू पॉड्स, इसके अंदर दो पॉड्स होंगे, इट विल हैव टू पॉड्स एंड दीज पॉड्स विल कंटेन 6 रॉकेट्स ईच, 6 रॉकेट्स ईच, एंड इट कैन न्यूट्रलाइज, राइट इट डाउन, इट कैन न्यूट्रलाइज an area of 700 into 500 square meters. Do you know in how much time? Within 48 seconds. Yes. इसका range क्या है? The range of this rocket launcher system is 60 to 75 kilometers, and it is going to be mounted. It is going to be mounted on a Tatra truck for its mobility. ऑल राइट, तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। तो मैंने आपको पिनाक के बारे में भी बता दिया। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। वैसे तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड फ्रांसिस रिलेशनशिप, इट इज नॉट वेरी बैड, इट इज वेरी गुड, रियली गुड। आपने देखा होगा 2023 में भी व्हेन फ्रांस प्राइम मिनिस्टर विजिटेड इंडिया, इट इज रियली गुड। इवन ईयर 2026 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। एंड यू नो कि अगर हम डिफेंस सप्लायर की बात करें ना, 2017 से 21 के बीच में फ्रांस वॉज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर, and it was also the first P5 country which supported actually India's membership in the UNSC. तो ये अपने आप में बहुत ही important बात हो जाती है। Now you will ask, ma'am, what is P5?
ठीक है, यहाँ पर आप ये भी कॉन्सेप्ट पूछोगे प्रीलिम्स के लिए। सो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी देखा है नाम उसमें, इट हैज 5 परमानेंट मेंबर्स। वी हैव यूएस, वी हैव चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूके। तो ये P5 कंट्रीज में आता है विच सपोर्टेड अस। अगर P5 कंट्रीज में से कोई सपोर्ट कर रहा है आर मेंबरशिप इनटू द यूएनएससी, दैट इज अ बिग थिंग। एंड राइट नाउ ना अर्मेनिया इज फर्स्ट एक्सपोर्ट कस्टमर ऑफ द पिनाक सिस्टम। तो अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। When we talk about India and France's relationship, strategic partnership हमारी 1998 में एंटर हुई थी। Strategic partnership का मतलब क्या होता है? That is also important for your answer writing in mains. Strategic partnership basically it's a kind of a business arrangement where two or more people involved, countries, companies, they basically decide that we will share resources, we will work together to achieve one common goal. It can be economic goal, it can be military, defense related goals, etc. All right. So this was the class on Pinnacle rocket system and overall Indian-France ka relationship. Now, I had given in the morning a question on Telegram which was related to this article. The question was, evaluate the strategic and diplomatic implications. I'll underline strategic and diplomatic implications of India's indigenous defense exports like Pinnacle multi-barrel rocket system on India's global partnerships. ओके, तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस के पार्ट हो गए, स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग हाउ डज इंडियाज डिफेंस कोऑपरेशन विद कंट्रीज लाइक फ्रांस इम्पैक्ट इट्स स्टैंडिंग इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी क्वेश्चन को सब पार्ट्स काफी सारे बन जाते हैं। तो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, वेरी इजी। When we talk about the answer को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। नाउ इन द इंट्रोडक्शन यू विल फर्स्ट एक्सप्लेन कि हाउ इंडिया इज डूइंग इन द एरिया ऑफ डिफेंस, इन द एरिया ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंस। आप यहाँ पर कोट कर सकते हो दैट आर्मेनिया इज ऑलरेडी, बेसिकली आर्मेनिया यहाँ पर आप देखोगे इट इज ऑलरेडी द फर्स्ट एक्सपोर्ट कस्टमर ऑफ पिनाक सिस्टम। सो हाउ आर वी फेयरिंग व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, सेल्फ रिलायंस एटसेट्रा। Then, in the body of the answer, this is where the major game is played. Here, you have to start with explaining strategic and diplomatic implications. हमारा जो इंडिजीनियस डिफेंस एक्सपोर्ट है उसका इम्प्लीकेशन, उसका असर स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक दोनों आपको समझाना है यहाँ पर। एंड देन लास्टली, when we are doing defense cooperation with nations like France, Armenia, etc., how is it impacting our own geopolitical image? सो हियर लेट अस स्टार्ट। देखो, आपको इंट्रोडक्शन तो मैंने बताया कि हम अपने डिफेंस सेल्फ रिलायंस की बात करेंगे। यहाँ पर वी कैन एक्सप्लेन हाउ ब्रह्मोस, तेजस, पिनाक हमारे पास है। वी आर एक्सप्लोरिंग कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन विद रशिया, फ्रांस एटसेट्रा। सो वी हैव स्टार्टेड द आंसर विद करंट फैक्ट्स। नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस डिफेंस एक्सपोर्ट। देखो, सबसे पहले ब्रह्मोस की बात करेंगे। लास्ट ईयर ऑल्सो ब्रह्मोस वॉज इन न्यूज। सो बिकॉज दैट, देखो, फ्रांस के साथ एंड रशिया के साथ हमारा स्ट्रैटेजिक जो कोऑपरेशन है वो काफी हाई रहता है। बिकॉज व्हाट डिड आई टेल यू, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है? व्हेन वी आर कोलैबोरेटिंग विद अदर नेशन और अदर पार्टी फॉर वन कॉमन शेयर्ड ड्रीम। सो व्हेन वी आर डूइंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इट इज ऑल्सो डीपनिंग आवर सिक्योरिटी रिलेशनशिप। साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, वी नीड सिक्योरिटी, and these kind of collaborations and cooperations helps us to strengthen our security relationships. We need it to counterbalance China's military influence in this region. So ये तो बात हो गई हमारी स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन की। अब बात आती है डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन की। डिप्लोमेटिक कैसे? देखो, जब हम बात कर रहे हैं, when we are talking about these kind of arrangements, these kind of missile systems we are sharing it, what is happening? हमें एक reliable defense partner मिल रहा है, right? It is good for our economy also, plus it is also good for our technological advancement also. जितने भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल HAL, ध्रुव हेलीकॉप्टर हो गया, इट इज हेल्पिंग अस टू जनरेट रेवेन्यू, इट इज हेल्पिंग अस टू फ्यूल आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज हेल्पिंग अस टू क्रिएट जॉब्स, है ना? So this is how you need to explain the first part. Now coming on to the second part, impact of India's defense cooperation on global geopolitics. ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक तो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी डाइवर्सिफाई होगी काफी। वी आर गोइंग टू मॉडर्नाइज आवर डिफेंस इकोसिस्टम। वी आर गोइंग टू एक्सपैंड एंड सॉलिडिफाई आवर इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अगर हम फ्रांस के साथ कोऑपरेशन में जाते हैं
And exercise Shakti, if you mention this exercise Shakti, it is going to help us strengthen our influence in the Indo-Pacific region. Chinese assertiveness ko we can counterbalance. And this is how you need to answer this question. I will share this PDF with all of you in the telegram community as well. But there is a test, short test also. तो इस क्लास के बाद ना आपको पहले तो ये नोट्स रिवाइज करने हैं, फिर जो मैं आपको शॉर्ट टेस्ट दूंगी उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है. ठीक है. This was all for today, everyone. Thank you so much for participating in the class. Keep revising. This question was attempted by a lot of students today, and I'll be sharing the topper's answer copy also on Telegram. Thank you so much, everyone.